दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो होगा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। इनके प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या क्या हैं वो आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो कल हमने पढ़ा था, आपकी व्यवस्थापिका से संबंधित दो टॉपिक पढ़े थे, राज्यपाल और विधानसभा। आज हम कार्यपालिका में हैं। कार्यपालिका में दो अंग थे, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जो राजनीतिक पद होते हैं वो आते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में जो चयनित पद होते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम के द्वारा जो भी पद होते हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका में माने जाते हैं। कल का जो टॉपिक था उसमें हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो था कि राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र राव थे। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दिया उनको धन्यवाद। आज जो पढ़ेंगे वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जो प्रशासन में योगदान क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री से। अनुच्छेद 163 है, वो मुख्यमंत्री के बारे में कहता है कि राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद के बारे में हमने कल पढ़ा था कि कौन कौन से पद होंगे। मुख्यमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, उप मंत्री होगा और उनकी सहायता के लिए संसदीय सचिव, ये सब होंगे। तो ये मंत्री परिषद में आते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनसे मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ध्यान रखना, दो से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से। और मंत्री परिषद में जो राज्य मंत्री हैं, आपके उप मंत्री हैं, ये सब किस में आते हैं? मंत्री परिषद में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। बहुमत प्राप्त नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किनको? बहुमत प्राप्त जो भी दल है उसमें से जो मुखिया चुना जाता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल जो सबसे ज़्यादा बहुमत होगा जिस दल के पास, उसको मुख्यमंत्री पद के लिए इनवाइट करेगा और उसमें से ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगर बहुमत जिस दल को प्राप्त होगा उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और कौन करेगा? राज्यपाल। ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन 2003, इंपॉर्टेंट है, के द्वारा राज्यों में भी मंत्री परिषद का जो परिसीमन है, आकार निश्चित कर दिया गया है। और विधानसभा में अधिकतम मंत्री विधानसभा का कितना प्रतिशत होगा? 15%। और इससे अगर कम है, जैसे 15% से कम है, जैसे 50 ही सदस्य हैं किसी विधानसभा में, तो न्यूनतम उनका 15% कितना होता है? 50 का 15% लगभग 7, 7.5। लेकिन उससे ज़्यादा ही सदस्य होंगे, न्यूनतम संख्या हमें कितनी रखनी होगी? 12। और अधिकतम कितनी होगी? 15%। जिस विधानसभा में जैसे 300 सदस्य हैं तो उसका 15% कितना होगा? 45। तो 45 जो सदस्य हैं वो अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो राजस्थान विधानसभा में हमने कल पढ़ा था कि कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। तो उसका 15% कितना होता है? 30 सदस्य मंत्री परिषद में होंगे, मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु वास्तव में विधानसभा के बहुमत प्राप्ति तक होता है। कितना होता है कार्यकाल मुख्यमंत्री का? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु वास्तव में विधानसभा के बहुमत प्राप्ति तक उनका कार्यकाल होता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र किसको सौंपता है मुख्यमंत्री? राज्यपाल को। अब ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होता है मुख्यमंत्री का, वो किसके प्रति होता है? राज्यपाल के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व है वो विधानसभा के प्रति होता है। यह भी ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है वो राज्यपाल के प्रति और सामूहिक उत्तरदायित्व है विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट है योग्यता क्या होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। राज्य का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है,
6 माह है उसकी सीमा है, लेकिन 6 माह के बाद उसे किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो विधानमंडल हो, विधानसभा हो या विधान परिषद, इनमें से एक का सदस्य उसे होना आवश्यक है। वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रह सकता है 6 माह के बाद। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मंत्रिपरिषद के रूप में क्या कार्य हैं? राज्यपाल के रूप में, जो राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वो पढ़ेंगे, और विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, और दल का नेता के रूप में क्या कार्य हैं, और अन्य जो क्या क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास, वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम क्या क्या मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के आकार को डिसाइड करता है, वही राज्यपाल को परामर्श व सहमति देता है, जिसके आधार पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या करता है? नियुक्त करता है। और उनमें विभागों का जो बंटवारा है कि किसी के पास जल मंत्रालय है, किसी के पास बिजली, ये सब मंत्रालयों का जो वितरण है, गृह मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, इन सब का जो वितरण है मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, और मुख्यमंत्री करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होंगी, मंत्रिमंडलीय व मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होंगी, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? सीएम करता है, अर्थात मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के पद रिक्तता के उपरांत संपूर्ण मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, अर्थात किसी कारणवश अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है या मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो वह रिक्त पद के कारण संपूर्ण जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या दायित्व हैं, क्या कार्य हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। उन्हें राय मशूरा जो भी है वो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को देगी और मुख्यमंत्री राज्यपाल को इससे अवगत करवाता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह समस्त प्रशासन संबंधी तथा विधानमंडल संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। ध्यान रखना, अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। किसमें? इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट है विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, तो मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है तथा इस कारण वह राज्यपाल को अधिवेशन आहूत करने और उसका अंत करने तथा विधानसभा को भंग करने में परामर्श देता है। कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को। अन्य जो शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास कि वह योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का, और केंद्र स्तर पर जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में उसका क्या नाम है? नीति आयोग। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र के नीति आयोग तथा अंतर्राज्य परिषद की बैठकों में भी भाग लेता है कौन? राज्य का मुख्यमंत्री। ध्यान रखना, अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? कि जो राज्य हैं वो आपसी तालमेल और सहयोग की भावना विकसित हो, इसलिए अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। उनमें प्रतिनिधित्व उस राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपको बार बार बताया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब आपके मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इनके बाद संसदीय सचिव होते हैं। तो इनका क्या क्या दायित्व है और एक किस किस विभाग में क्या क्या कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम कैबिनेट मंत्री है वो है किसी विभाग का प्रमुख मंत्री होगा, किसी विभाग का प्रमुख मंत्री होगा।
राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायतार्थ के लिए पद गठित है। यदि किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है तो यह जो राज्य मंत्री है वो उसका पद क्या हो जाएगा, उसे कहा जाएगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अगर कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग में नहीं है, रिक्त है किसी कारणवश से उसका पद, तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाएगा। वरना अगर कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री दोनों किसी विभाग में है तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उपस्थित होगा, उसे सहायता करेगा, विचार विमर्श और फाइलों से संबंधित जितने भी निर्णय हैं उनमें सहयोग प्रदान करेगा। ये काम किसका है, राज्य मंत्री का। उप मंत्री, बड़े विभाग में उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना, बड़े विभागों में उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद में इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव भी बनाए जाते हैं। संसदीय सचिव इसलिए बनाए जाते हैं कि भविष्य में ये मंत्रियों के जो कार्य रूपरेखा है उनको समझ सकें, इसलिए इनको प्रशिक्षु भी कहा जाता है, जो विभागीय कार्यों में सहायता करते हैं, किनकी, मंत्रियों की। अब नेक्स्ट है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव प्रशासनिक जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव कहते हैं। राजस्थान का मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। शासन सचिवालय के अंतर्गत आता है। प्रशासन के कार्यों के क्रियान्वयन तथा फाइलों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनका निपटारा जो सर्वोच्च अधिकारी के अंतर्गत आता है वह शासन सचिवालय है, और उसमें ही शासन सचिव मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है, जो कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसका मुख्य अधिकारी होता है, मुख्य सचिव होता है शासन सचिवालय का। मुख्य सचिव प्रशासन में समन्वय एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है, अर्थात समय समय पर ये जो आपके कलेक्टर हैं, आयुक्त हैं संभाग स्तर पर, इनकी सबकी मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। प्रत्येक मुख्य विभाग में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक सचिव होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक मुख्य विभाग में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, सचिव की नियुक्ति की जाती है। मुख्य सचिव शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसकी वरिष्ठता, सेवा अभिलेख अर्थात कैसे उत्कृष्ट सेवा दी है उन्होंने पीछे, वह सीएम की घनिष्ठता, सीएम के साथ संबंध कैसे हैं, इन सब के आधार को मानक मानते हुए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि वरिष्ठता को लांघ दिया जाता है। मुख्य सचिव नियुक्त करते समय कभी कभी वरिष्ठता को लांघ दिया जाता है। वो किस लिए, कि सीएम की घनिष्ठता किसके साथ कितनी है। नेक्स्ट है मुख्य सचिव अंतर विभागीय विवादों हेतु गठित जो समन्वय समिति है उसका अध्यक्ष होता है। अगर किसी भी विभागों का जो मुखिया होता है वो सचिव होता है, लेकिन इन पे जो सर्वाधिक जो कमांड होती है वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की होती है, वो है मुख्य सचिव। अगर इन सब में आपस में विवाद हो तो उसकी जो समन्वय समिति गठित की जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव। ध्यान रखना, किन्हीं भी विभागों में अगर विवाद है तो समन्वय समिति का गठन होता है, उसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन, और सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव रहे। कौन, के राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव रहे और प्रथम मुख्य सचिव भी थे। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे, याद रखना, भगवंत सिंह मेहता थे प्रथम राजस्थानी। मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टर के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। मुख्य सचिव संभागीय जो आयुक्त होते हैं और जिला कलेक्टर होते हैं उनके जो सम्मेलन होते हैं उनकी सबकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। अब पढ़ेंगे संभागीय प्रशासन। आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। इन 7 संभागों में जिलों की संख्या डिसाइड की गई है, किसी में 3 है, किसी में 5, किसी में 6। तो इस प्रकार
राजस्थान को कुल कितने संभागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को कुल 7 संभागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक संभाग का जो मुख्य अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त होता है। कौन होता है? संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय का क्या कार्य है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो ये कार्य करता है। इसमें जो मुख्य योगदान होता है वो मुख्य सचिव का होता है, क्योंकि वो हर प्रकार से मुख्यमंत्री की सहायता करता है। कौन? मुख्य सचिव। स्थापना कब हुई थी मंत्रिमंडलीय सचिवालय की? 1960 में हुई थी। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव को सहायता प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट सचिव होता है, उसके बाद उप सचिव, ऐसे करके आपको हमने शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी नीचे पद तक काम करते हैं, जैसे लेखा अधिकारी, कनिष्ठ बाबू, ये वरिष्ठ बाबू, जो ये सब होते हैं, ये इस प्रशासन में आपस में एक सहयोग प्रदान करते हैं। तो जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे और कौन प्रथम था, ये पढ़ेंगे। तो मनोनीत जो मुख्यमंत्री प्रथम थे वो हीरालाल शास्त्री थे। ध्यान रखना, राजस्थान गठन के समय मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे प्रथम वो हीरालाल शास्त्री। द्वितीय CS वेंकटाचारी थे, जो एक ICS अधिकारी थे जिनको मनोनीत किया गया था। तृतीय मनोनीत मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। ये दूसरी बार क्या हुए थे? निर्वाचित भी हुए थे। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों के रूप में जो मुख्यमंत्री रहे वो थे जयनारायण व्यास। नेक्स्ट है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री था मोहनलाल जी सुखाड़िया। प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हीरालाल देवपुरा राज्य के सबसे कम समय तक CM रहे। हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बेरो सिंह शेखावत थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए पृथक से मुख्यमंत्री सचिवालय होता है। राज्य का मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य निष्पादित करता है। अर्थात मुख्यमंत्री सचिवालय में जो कार्य होते हैं उनके लिए सहायता देने के लिए मुख्य जो सचिव होते हैं इनमें 2 उप सचिवों की नियुक्ति की जाती है। कांग्रेस के जो अशोक गहलोत सरकार थी उन्होंने 2 उप सचिवों की नियुक्ति की थी। किसमें? मुख्यमंत्री सचिवालय में, जिनके कारण इनको जो प्रशासनिक सहायता मिलती है वो इनसे ही मिलती है कि कहाँ जन सूचना को एकत्रित करना, सहायता पहुंचाना, और इन सब के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन जो उप सचिव होते हैं उनके पास होती है। तो इनका मुख्य कार्य है कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता पहुंचाना। स्थापना कब हुई थी मुख्यमंत्री सचिवालय की? 1951 में। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में दोनों सचिवों के अधीन 2-2 उप सचिव होते हैं। 2 सचिवों की नियुक्ति होती है, इनके नीचे 2-2 उप सचिव होते हैं। ध्यान रखना, अन्य कार्मिक कार्यरत रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बाबू वगैरह। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध कराना क्या कार्य होता है जो मुख्यमंत्री सचिवालय का है? बहुत से कार्य हैं, जैसे आपदा के समय या किसी सूचना फाइलों से संबंधित कार्य हैं, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, ये सब मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उनमें जो सचिव होते हैं उनका यही कार्य है। मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रबंध करना, ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत। विकास कार्यों का लेखा जोखा, कौन से विकास कार्य पूर्ण हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इन सब का लेखा जोखा भी कौन करता है? मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है वो करता है। कल्याणकारी योजनाओं को बनाना और उनको क्रियान्वित करना भी कार्य इन्हीं का है। आज का आपका टॉपिक ये था कि मुख्यमंत्री के क्या उत्तरदायित्व होते हैं और मुख्य सचिव का पद किस प्रकार मुख्यमंत्री को सहायता प्रदान करता है। जो मुख्य सचिव है उसका पद, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे आपकी जो कार्यपालिका है
उसमें न्यायपालिका से संबंधित जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, और जिला प्रशासन क्या है वो नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, उससे अगले दिन। आज उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और लास्ट में यही कहूँगा कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।